अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? ये एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है किसी भी पर्सन्स के नॉलेज या बिहेवियर में, जो कि उसके एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। लर्निंग एक न्यू प्रोसेस होता है, इसके थ्रू हम नया नॉलेज सीखते हैं और हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसे ग्रूम करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन आती जाती है। और बेसिकली ये बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाता है, हम नई चीज़ सीखते हैं और पुराने नॉलेज को भी रीन्यू करते जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिक फैक्टर्स इन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे बेसिकली इसके 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट आ जाता है फैक्टर एसोसिएटेड विद लर्नर, यानी सीखने वाले के साथ एसोसिएट होते हैं। और सेकंड है इसका फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस, जिस चीज़ के थ्रू हम सीख रहे हैं उस प्रोसेस के क्या इश्यूज होते हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्नर। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लर्नर के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। अब लर्नर जिसके पास मोटिवेशन नहीं होती वो कुछ भी नहीं सीख सकता, वो खुद को कभी भी फोर्स नहीं कर सकता कुछ सीखने पे। लिहाजा सीखने के लिए मोटिवेशन का सबसे पहले होना बहुत जरूरी होता है। सेकंड इसका आ जाता है रेडीनेस एंड विल पावर। अब ये रेडीनेस जो बेसिकली विलिंग होती है, एक इंसान किसी चीज को सीखने के लिए कितना विलिंग है, बेसिकली ये पॉइंट भी मोटिवेशन से ही रिलेट करता है। अब इसमें ये होता है कि एक इंसान की कितनी विल पावर होती है कि वो किसी चीज को सीखने के लिए उसका कितना पैशन है, इस पे ये डिपेंड करता है। थर्ड आ जाता है एबिलिटी ऑफ द लर्नर। अब एक इंसान की कितनी एबिलिटी है, कुछ इंसान टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन कुछ बाय बर्थ ही उनका इंटेलिजेंस लेवल, उनकी एबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। दिस रेफर टू द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड एंड अदर एबिलिटीज जो कि लर्निंग से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि किसी इंसान का किसी गोल को अचीव करने के लिए उसका पैशन कितना ज़्यादा होता है, उसका एम क्या है। यानी अगर हम किसी चीज़ के लिए हम किसी मॉडल को कॉपी करते हैं या किसी भी पर्सन को हम उस जैसा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कितनी अपनी पावर, कितना टाइम, कितनी इंस्पिरेशन लगा रहे हैं कि हम वैसा बन सकें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अटेंशन। अब लर्नर मस्ट लर्न टू कंसंट्रेट हिज अटेंशन ऑन लर्निंग। जब तक फुल अटेंशन, फुल फोकस नहीं देंगे हम, तब तक कोई चीज़ भी नहीं सीख सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस क्या होता है जिसके थ्रू हम चीज़ें सीखते हैं, इसमें मेथड्स ऑफ लर्निंग आ जाता है। सबसे पहले जो चीज़ अफेक्टेड होती है वो ये होता है कि मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या है। इसमें सबसे पहला पार्ट आ जाता है पार्ट वर्सेस होल मेथड। जब कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है तो हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जस्ट लाइक एक बड़ा क्वेश्चन होता है तो वो हमें याद करना मुश्किल होता है, तो हम उससे हेडिंग्स दे लेते हैं, उसके पॉइंट्स बना लेते हैं जो कि हमें इजीली याद हो जाता है और इसे हम दोबारा से रिव्यू भी कर सकते हैं। और ये चीज़ जो अच्छे से याद होती है वो देर तक हमारे माइंड में स्टोर रहती है। अब इसकी सेकेंड ऑप्शन आ जाती है स्पेस वर्सेज अनस्पेस्ड मेथड। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग कॉन्टिन्यूसली विदाउट गैप लीड टू इंटरफेरेंस इन मेमोरी कॉल्ड इनहिबिशन। लर्निंग के लिए हमें स्पेस लेना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसमें एक इंटरवल उसे देना ज़रूरी है कि माइंड को दोबारा से फ्रेश करने के लिए। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ को हम पढ़ने के बाद या सीखने के बाद थोड़े से बोर हो जाते हैं। इस वजह से किसी भी चीज़ में इंटरवल यानी एक स्पेस लेना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिसाइटेशन वर्सेज रेपिटेशन। जस्ट रेपिटेशन ऑफ लेसन्स बिकम्स रोट लर्निंग, यानी हम कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ को याद करने के लिए पढ़ते जाएंगे, वो रट्टा सिस्टम में काउंट हो जाएगा और जो हम रट्टा लगा के याद करेंगे वो चीज़ हमें देर तक याद नहीं रहेगी। एट द स्पॉट तो वो हमारे माइंड में बैठ जाएगी, लेकिन वो जितनी तेज़ी से बैठी है वो उतनी तेज़ी से गायब हो जाएगी। तो ये है कि रिसाइटेशन द लर्नर विल चेक द वीक पॉइंट्स, यानी हमें आराम आराम से पढ़ना चाहिए ताकि हमें अपने वीक पॉइंट्स का पता चले और हम उस पॉइंट्स को ज़्यादा अटेंटिवली पढ़ें ताकि वो देर तक हमें याद रहे। नेक्स्ट आ जाता है ओवर लर्निंग। अब जैसे एक इंसान किसी चीज़ को लर्न करना शुरू करता है तो उसमें एबिलिटी और कैपेसिटी किसी चीज़ को दोबारा से लर्न करने की ज़्यादा हो जाती है, यानी हमारा माइंड एक्सपैंड कर जाता है और हमें लर्निंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज ऑफ रिजल्ट एज फीडबैक। अब
ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि हमारे पास जो नॉलेज है उसे क्या फीडबैक मिल रहा है। यानी हम जब एग्ज़ाम के बाद हमारा रिज़ल्ट आता है तो हमारा रिज़ल्ट अच्छा हो तो उसका हमारे ऊपर पॉजिटिव फीडबैक आता है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, तो इससे हमारा लर्निंग का प्रोसेस और ज़्यादा होता है कि हम ज़्यादा लर्न करें। और अगर नेगेटिव रिज़ल्ट आए तो इंसान जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है, वो दोबारा से उसका पढ़ने पे दिल नहीं करता। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गुड फिजिकल एटमॉस्फेयर। अब ये भी सफिशिएंट लाइट और वेंटिलेशन, कॉम एंड क्लीन प्लेस, नॉर्मल टेम्परेचर, एवरीथिंग मैटर करती है कि हमारी लर्निंग के प्रोसेस पे क्या असर हो रहा है। तो इस वजह से जितना एटमॉस्फेयर ठीक होगा, मतलब अगर हम स्टडी करने बैठे हैं तो हमें साइड से आवाज़ें आ रही हैं या हम कंफर्टेबल चेयर पे, टेबल पे नहीं बैठे, तो हमें लर्निंग के प्रोसेस में डिफ़िकल्टीज होंगी। इसलिए हर चीज़ जो है वो इस पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले देखेंगे मोटर लर्निंग को। अब मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटीज। हमारी डेली की जो एक्टिविटीज होती हैं, हमारा चलना फिरना, खाना पीना, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, स्केटिंग एटसेट्रा, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ऑल दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है वर्बल लर्निंग। This type of learning involves the language we speak, the communication devices we use। हम जो भी साइंस, पिक्चर, सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर, साउंड एक्सेट्रा यूज़ करते हैं वो सब टूल हैं हमारी एक्टिविटीज़ के, और वो हम वर्ड्स को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी अपना मैसेज कन्वे करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्बल लर्निंग। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है ये हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस है। इसमें थिंकिंग आ जाएगी, इंटेलिजेंस लेवल आ जाएगा, कॉग्निशन आ जाएगी। वी लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। फॉर एग्जांपल हमें ये सिखाया जाता है कि एक डॉग जो है वो एक एनिमल है, तो जब भी हम डॉग देखेंगे हमारे माइंड में वर्ड आ जाएगा कि डॉग रेफर टू अ पर्टिकुलर एनिमल। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब ये लर्निंग जो होती है ये डिस्क्रिमिनेट करना सिखाती है। लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुलाई एंड शोइंग एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलाई, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक स्टिमुलस होता है, कोई भी जो चीज़ जो हमारी अटेंशन अपनी तरफ खींचती है हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। एग्जाम्पल में इसका यही बताया गया है, जैसे कि हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं कि एक कार की क्या आवाज़ होगी, कार चल के जा रही है या एम्बुलेंस चल के जा रही है, क्या आवाज़, हम उसकी साउंड से पहचान लेंगे ये कौन सी चीज़ जा रही है। बेसिकली हम साउंड्स में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। इंडिविजुअल लर्न सर्टेन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर एटसेट्रा। अब प्रिंसिपल्स के थ्रू लर्निंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी प्रिंसिपल्स हैं, उसका ग्रामेटिकल रूल्स बने हुए हैं। हम मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई क्यूरी सॉल्व करते हैं तो उसके भी फार्मूलाज हैं, दैट्स कॉल्ड लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस, एंड ये लर्निंग जो होती है रिक्वायर करती है कॉग्निटिव एबिलिटीज को, सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, generalization etc. This is very useful to overcome difficult problems encountered by the people। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दी थी, जस्ट लाइक जिग्सा पजल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी उस तरह भी यूज़ किया जाता है जैसे हम एक पजल्स को जोड़ के एक पिक्चर तैयार करते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेसिकली वैसे ही काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड लर्निंग में यह है कि हम सीखते हैं, ये एटीट्यूड हमारी पर्सनैलिटी में डेवलप होते हैं। हम बचपन से सिखाया जाता है कि किस तरह किसी के साथ बिहेव करना है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। फॉर एग्जांपल एक नर्स होगी तो वो उसे पता होगा उसका क्या प्रोफेशन है और उसने पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है। जो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।